बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जो एचआरए जो अभी तक सभी शिक्षक साथियों को, चाहे पटना में पोस्टिंग हो, चाहे ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग हो, चाहे आप नगर पंचायत में पोस्टिंग हो, चाहे नगर निगम में पोस्टिंग हो, सभी का एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस यानी किराया भत्ता 4% के हिसाब से मिल रहा है। तो आखिर जो 4% जो मिल रहा है, अब जो है लेटर जारी किया जा चुका है कि सभी को अपने हिसाब से जो आपको जो स्कूल जिस भी कंडीशन में है उसी सिचुएशन के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा। और डीए में भी जो 50% मिल रहा है, जबकि 55% तक डीए हो चुका है। तो ये 5% का डिफरेंस भी ये मिलने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, तो आज के सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे कि मैंने प्राइमरी टीचर के ग्रामीण इलाकों में जो है, नगर पंचायत में है, देखिए नगर निगम में है, पटना में है, इन सभी बिंदुओं में कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है मिडिल स्कूल के टीचर के लिए, हाई स्कूल के टीचर के लिए, या आपके सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए अलग अलग जो एचआरए पे कितनी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी पिछले सप्ताह ही जो है 16/5 को जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के द्वारा जो निकाला गया है कि जितने भी आपके विद्यालय हैं शहर के नज़दीक, उसके 8 किलोमीटर के पेरिफेरल में है, जितनी उसके अराउंड में जितनी भी विद्यालय, सभी का एचआरए जो है आपको सिमिलर करने के लिए अभी जितने भी विद्यालय हैं उसमें देख रहे होंगे कि जो के पाठक के समय जो बीपीएससी टीआरई 1 की जो बहाली हुई थी, उस समय से चाहे वो विद्यालय पटना में हो, चाहे वो विद्यालय नगर निगम के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण इलाकों में हो, उस सभी को एचआरए 4% के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है। जबकि उसी स्कूल के अन्य शिक्षकों को एचआरए 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, से 7.5% मिल रहा है। उन सब वहीं पे इन सभी शिक्षकों को मात्र 4% एचआरए दिया जा रहा है। और जो नियोजित शिक्षक है, विशेष शिक्षक है, उनको जो है डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 55% तक मिलना शुरू हो चुका है। जबकि वही बीपीएससी शिक्षकों को मात्र अभी 50% के हिसाब से सैलरी बन रही है और उनको सैलरी मिल रही है। तो आखिर अब जो है आदेश जारी किया जा चुका है कि हो सकता है कि जून या जुलाई के बाद जब भी आपका वेतन बन के आए, तो उस समय आपकी डीए और एचआरए इंक्रीमेंट करके आए, ऐड करके आए। तो अब हम जानते हैं कि एचआरए और डीए में बढ़ोतरी के बाद आपकी सैलरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी और क्या वृद्धि होगी। आइए शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहले जो है सैलरी इंक्रीमेंट होने से पहले जो है ये पीआरटी जो प्राइमरी टीचर है उनकी सैलरी क्या होती है, उनके अकाउंट में कितना क्रेडिट होता है, तो 35,720 रुपये आता है। कितना रुपये आता है? 35,720 रुपये। लेकिन जैसे जो लोग ग्रामीण में है उनको अभी एचआरए 4% पे ही मिलता है, लेकिन सरकार के द्वारा क्या बढ़ाया जा चुका है, 5% किया जा चुका है। तो 5% अभी कितना मिलता है? 4%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 1%। तो अगर इसके चूंकि पता है कि पीआरटी जो टीचर है उनकी मूल वेतन कितनी है? 25,000। तो 25,000 का अगर 1% वृद्धि के हिसाब से जोड़ेंगे तो 250 रुपये वृद्धि होगी। अगर डीए चूंकि अभी जो है 55% हो चुकी है, लेकिन आपको मिल कितनी रही है? 50%। अभी जो वर्तमान में सैलरी जो आ रही है आप में 50% डीए जोड़ के आ रही है, जबकि हो कितनी चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा? 55%। बिहार सरकार से भी अनाउंस किया जा चुका है 55% के लिए। तो 5% की यहाँ वृद्धि होगी, यानी 25,000 का 5% निकालेंगे तो 1,250 रुपया। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए 1,500 रुपये की वृद्धि हुई, जो कि सैलरी पहले 35,720 थी, अब 1,500 रुपये बढ़ने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 37,220 रुपये। यानी 1,500 रुपये की वृद्धि होगी जब ग्रामीण इलाकों में होंगे। तो अगर वही शिक्षक प्राइमरी टीचर अगर नगर पंचायत में है, तो नगर पंचायत की जो एचआरए है 7.5% है, अभी कितनी मिल रही है? 4%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 3.5% की वृद्धि होगी, जो कि 875 रुपये होता है 25,000 का। डीए प्रत्येक कंडीशन में सेम रहेगा 1,250, और टोटल वृद्धि हो जाएगी 2,125 रुपये प्रत्येक महीने। सोचिए आपको कम मिल रहा है और ये वृद्धि हो जाएगी तो आपकी सैलरी हो जाएगी 37,845 रुपये की सैलरी हो जाएगी। ये कब? जब अगर आप नगर पंचायत के पेरिफेरल में रहेंगे तब। अब हम आगे देखते हैं, देखेंगे कि नगर निगम में होंगे तो चूंकि नगर निगम का एचआरए क्या रेट फिक्स है? 10%।
अभी कितना मिल रहा है 4%, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 6%, जो कि 25,000 का 6% निकालेंगे तो 1,500 रुपये बनता है। डीए चूंकि सब कंडीशन में 1250 ही होगा, तो इस तरीके से 1250 और 1550 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2750 की टोटल वृद्धि होगी। तो 35,720 में और 2750 दोनों को जोड़ेंगे तो 38,470 रुपये की टोटल सैलरी होगी, किसमें, नगर निगम के पेरिफेरल में, यानी जो शहर में रहते हैं उनके 8 किलोमीटर के अराउंड में जो भी स्कूल से, उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 38,470, यानी टोटल वृद्धि होगी 2750 रुपये की वृद्धि हर महीने, जो कि आपकी लॉसेज हो रही है। ये वृद्धि पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन अब हो रही है। पटना में अगर जो होंगे उनकी भी एचआरए जो है 20% फिक्स है, लेकिन मिलती 4%, 16% के हिसाब से 4,000 रुपये की वृद्धि होगी, और 1250 रुपये डी यानी 5250 रुपये की वृद्धि होगी। टोटल सैलरी इनकी हो जाएगी 40,970 रुपये की सैलरी हो जाएगी एचआरए की। अब ये क्या था, प्राइमरी टीचर के लिए था जिनकी मूल वेतन 25,000 है, 35,720 रुपये भी अकाउंट में क्रेडिट होता है, उनके लिए था। अब हम लोग इसी को जानते हैं कि अगर मिडिल स्कूल के टीचर होंगे 6 to 8 वाले होंगे, उनके लिए जो है पहले क्या मिलती थी यानी अभी वर्तमान में क्या मिल रही है 39,890 रुपये। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है एनपीएस कटौती के बाद जो आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होती थी वह है 39,890 रुपये। लेकिन जब एचआरए और डीए में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो देखिए ग्रामीण इलाकों में 5% है, जो कि अभी 4%, तो 1% की वृद्धि यानी 28,000, चूंकि मूल वेतन इनकी कितनी है, इनकी मूल वेतन 28,000 है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो 28,000 के हिसाब से 1% 280 रुपये होता है। डीए जो है 28,000 का 5% 1,400 रुपये होता है, टोटल 1,680 की वृद्धि हो जाएगी। और 39,890 में 1,680 जोड़ेंगे तो देखिए 41,570 रुपये टोटल सैलरी हो जाएगी, जो कि पहले जो सैलरी थी कितनी थी 39,890, यानी वृद्धि कितनी हुई 1,680 रुपये की वृद्धि हुई। अगर यही सैलरी की बात करते हैं कि जो नगर पंचायत में के आसपास में है, उनमें अगर देखिए 7.5% की वृद्धि है, एचआरए होगी 4% अभी है, तो 3.5% की वृद्धि होगी, जो कि 980 रुपये काउंट होता है। 55% डीए है, जबकि 50% मिलता है तो 1,400 रुपये ये भी मिलेगा, तो टोटल 2,380 की वृद्धि होकर के सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी 42,270 रुपये। देखिए जो नगर पंचायत में उनको 2,380 रुपये की लॉसेज अभी हो रही है, अभी चूंकि ये मिलने, चूंकि आप सोचिए कि एचआरए कब की बढ़ी हुई है, एचआरए शुरुआत से आपको मिलनी चाहिए थी, तो ये हमेशा नुकसान होते जा रहा है। तो देखिए 42,270 रुपये की इन हैंड सैलरी की हो जाएगी। अगला है देखिए नगर निगम में होंगे, तो नगर निगम में भी देखिए टोटल 3,080 की वृद्धि होगी, टोटल सैलरी हो जाएगी 42,970, जबकि अभी अभी वर्तमान में क्या है 39,890 रुपये सबकी आ रही है, लेकिन कितनी सैलरी हो जाएगी 42,970 रुपये की सैलरी हो जाएगी। अगर पटना में है तो देखिए टोटल आपकी वृद्धि देखिए यहाँ पे 20% एचआरए के साथ 4% अभी मिल रहा है, यानी 16% वृद्धि होगी, यानी 4,480 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, और 1,400 रुपये आपका डीए मिलेगा। टोटल वृद्धि हो जाएगी 5,880, यानी 45,770 रुपये सैलरी बढ़ के हो जाएगी, जो कि अभी कितनी मिली 39,890, यानी लगभग इनकी 5,880 रुपये की वृद्धि, 6,000 रुपये प्रत्येक महीने की वृद्धि हो जाएगी। एक बहुत ही अच्छी राशि कही जाएगी वृद्धि के रूप में। तो ये आपकी 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए भी मैंने बता दिया। अब जो है हम आगे की बात करते हैं कि ये जो है हाई स्कूल के टीचर 9th-10th के लिए क्या होगा। देखिए 9th-10th का अभी जो है वर्तमान इन हैंड सैलरी है 44,470 रुपये, क्लियर। तो ग्रामीण इलाकों में एचआरए जो है 5% है, जबकि मिल रहा है 1% वृद्धि के साथ 310 रुपये है, यानी 5% डीए भी मिलेगा तो 1,550 रुपये हो जाएगा। टोटल वृद्धि 1,860, यानी अभी 44,470 रुपये में 1,860 जोड़ेंगे तो 46,380 रुपये सैलरी हो जाएगी। नगर पंचायत में यही जो वृद्धि होगी 2,635 रुपये की टोटल जो हो जाएगी 38,355 की सैलरी हो जाएगी। नगर निगम में देखिए यही वृद्धि 3,410 रुपये की होगी, जो कि 47,880 की सैलरी हो जाएगी। पटना में सबसे ज्यादा सैलरी की वृद्धि होगी 6510, 50,980 रुपये की इन हैंड सैलरी हो जाएगी। ये कब वृद्धि होगी, देखिए अनुमान तो है कि मई से ही बढ़ के मिलना चाहिए, अप्रैल से आपका एरियर मिलना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता है, चूंकि एचआरए एरियर में नहीं मिलेगा, लेकिन डीए जो है आपका एरियर में बढ़ के आता ही है, लेकिन एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए जब भी आपका इंक्रीमेंट होगा तभी।
अब ये सोचेंगे कि सर पता कैसे करें कि हमारी कब वृद्धि हुई, तो जब भी आप एचआरएमएस में खोलेंगे, एचआरएमएस में अपनी सर्विस बुक डाटा में जाएंगे, तो जब वहाँ पे इंक्रीमेंट वहाँ पे शो करेगा तब भी आप समझेंगे कि आपके इंक्रीमेंट अगले महीना से आपको ऐड होकर के आएगा। जब तक एचआरएमएस में आपका अपडेट नहीं होता है तब तक सोचेंगे कि आपके ये इंक्रीमेंट अभी नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो एचआरएमएस में जब तक इंक्रीमेंट नहीं होता है अपने एचआरएमएस को लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और हमेशा अपने एचआरएमएस में लॉगिन करके देखते रहें। जब भी अपडेट होगा आप ध्यान रखें कि उसके अगले महीना ये सारी सैलरी वृद्धि करके मिलेगी और इसे कहीं ना कहीं आपको आवाज़ भी उठाना चाहिए। अगर ये जल्दी से नहीं हो पाता है तो आपको एसीएस को लेकर के हर लोगों को मेल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये एचआरए और ये आपका डीए बढ़ोतरी होकर के मिले। तो हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।